क्या करें इसका तो यार, ऐसे बेचारा देखता रहता है यार इसका क्या करेंगे, अचार डलवा दें इसका, वहां भी काम नहीं आएगा ये तो। मैं रियल बता रहा हूं आपको, दिल की बात है ये। जब कोई आपका डाउनलाइन जिसको आपने शिद्दत से सींचा हो और वो अपलाइन के सामने अपने आप को नर्वस फील कराता है ना, अपलाइन को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख उस टाइम पर होता है। रियल बता रहा हूं आपको, दिल की बात। कहने का तरीका भी होता है, सर हालात बहुत खराब चल रहे हैं, टाइट पोजीशन बहुत है सर, मतलब स्थिति ऐसी हो रही है सर, मर ही नहीं रहा हूं, उससे कम नहीं है सर, और सर ऐसी स्थिति बहुत दिनों से है सर, क्या करें सर, लेकिन सर वादा है आपसे आग नहीं लगाएंगे। फिर अपलाइन को लगता है कि मर्द पैदा किया अपन ने यार, ये अपनी टीम का मर्द आदमी है, ये आग लगाएगा। और फिर अपलाइन पता क्या बोलता है, चिंता मत कर, आज के बाद मैं खड़ा हूं तेरे साथ, दोनों भाई खेलते हैं खुल के। और उसके बाद जो आपकी क्षमताएं बाहर आती है और जो काम होता है, 1-2 महीने के अंदर चमत्कार देख लो। एक रूल समझ लो, शायद हो सकता है मैं आगे भूल जाऊं, बात तो है आगे लेकिन यहीं ऐड कर देता हूं बात को। कभी भी आप अपनी अपलाइन के लिए, अपनी अपलाइन की कमजोरी कभी मत बनना। अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में अपना वजूद जिंदा रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सीना तान के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस खड़ा करो आप, तारीफें आपके आगे भी हो और आपके पीछे भी हो, और 2 लोग आपका दिल से रिगार्ड करें, तो मैं आपको रियल बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपनी अपलाइन का घमंड और अभिमान बनना। आपका नाम आए, डोंट वरी यार, वो है। ऐसा बनने के लिए अब ताकत लगाना, आप किसी एक के लिए बनेंगे ऐसा, आपके लिए हजारों की लाइन लगेगी। क्योंकि एक नियम है, प्रकृति किसी को कुछ देती नहीं है, सिर्फ लौटाती है। जो आपने इस प्रकृति को दिया है सिर्फ उसको रिटर्न करेगी। ये प्रकृति के हाथ में है कि कितने गुना रिटर्न करेगी, और आपके एटीट्यूड के हाथ में कि कितने गुना रिटर्न करेगी। रिटर्न वही करेगी। यस और नो? यस। तो मानसिक स्थिति जो है ना, मानसिक स्थिति। अच्छा, एक और बात मैं बोलना चाहूंगा आपसे। एक बात बताओ मुझे, आपके मन में ये चल रहा है कि मर जाएं क्या, इससे ज्यादा क्या करें? ये सोच के कुछ समाधान निकलेगा क्या? बताओ, निकलेगा क्या? ये सोचने से हो क्या जाएगा, ये समझाओ मुझे आप। क्या हो जाएगा बताओ। इस बात को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपने नेगेटिव एटीट्यूड को मिक्स करके जब ये बात बोली, तो आप बताओ इससे हो भी क्या जाएगा? बताओ क्या होगा इससे? लेकिन इस बात की गारंटी कि जीवन में जो बनना चाहते हैं वो कभी नहीं बनोगे। कुछ नहीं होगा ना इससे, नहीं। अब सबसे आसान क्या है? ये डिसीजन लेना कि अब मैं छोड़ूंगा। ये डिसीजन लेना, अब मैं छोड़ूंगा, सबसे आसान सॉल्यूशन है ये। और अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो, तो या तो डिसीजन आपका आज गलत है, या तो डिसीजन आपका 2 साल पहले गलत था जब आप जुड़े थे। या तो आपने 2 साल पहले सपना देख के जुड़े थे वो गलत था, या तो आज जो डिसीजन ले रहे गलत है। कोई एक डिसीजन तो गलत था। यस और नो? यस। कोई एक डिसीजन गलत था। अच्छा, इस स्थिति में कुछ कर भी नहीं सकते आप। घर नहीं चल पा रहा है, गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल नहीं है, स्थिति खराब है, घर वाले ताने मार रहे हैं, दुनिया ताने मार रही है, लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, काम नहीं चल पा रहा है, 50 लफड़े चल रहे हैं। आप बताओ इसमें कर क्या सकते हो? क्या कर सकते हो इसमें बताओ आप? कुछ कर सकते हो क्या इसमें?
इंस्टेंट कुछ कर सकते हो क्या? हाथों हाथ मुझे बताओ, कुछ कर सकते हो क्या तुरंत आप? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तुरंत आप, कुछ नहीं कर सकते। और साथ में एक ही तो गहना था आपके पास, आपका नजरिया, आपने वो भी खराब कर लिया। यस और नो? बहुत बार हमारे मन में चलता है कि सर पॉजिटिव बात करना, मैं यहां से खड़े होकर बात कर रहा हूं, आप में से किसी के मन में ये बात चल रही होगी, हो सकता है चल रही हो, ना चल रही हो सकता है चल रही हो। अरे ये ज्ञान की बात करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सब बेवकूफी है। हमसे पूछो हमारे दिल पे क्या बीत रही है। जो हालात हमारे हैं, इन हालातों को फेस करोगे तो तुमको बात समझ में आएगी। ऐसी थोड़ी होता है, कुछ नहीं होता, सब फालतू की बातें, ज्ञान व्यान ये सब तुम जो समझा रहे हो ना, एटीट्यूड फैटिट्यूड ये फलाना ढिकाना, जब स्थिति खराब होती है तो सब एटीट्यूड इधर उधर घुस जाता है ऑनेज होने में। सब फालतू की बातें हैं, प्रैक्टिकल ये घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, वो नहीं आ रहा है, सब ज्ञान की बातें हैं। ये सब दिमाग में चल रहा होगा और ये स्वाभाविक भी है। ये बोलने से पहले जितनी बातें मैंने बोली वो सब स्वाभाविक हैं। मर जाए क्या, कैसे चलेगा काम, काम चल ही नहीं रहा, रिजल्ट नहीं आ रहे, 7 महीने हो गए, ये सब स्वाभाविक है क्योंकि इंसान है ना। ये स्वाभाविक है, हमारे दिमाग में चलना तय है, चलेगा, रोक नहीं सकते इसको आप। आम इंसान के दिमाग में ये बातें चलना स्वाभाविक है, चलेगा। लेकिन जिसके दिमाग में ये चलता है उसका कभी जीवन में भला नहीं हो सकता, ये बात भी तय है। आम इंसान है तो चलेगा, आम इंसान है तो चलना तय है, और यह भी तय है कि कभी भला नहीं होगा। और एक इंसान के लिए उस हालात में जब कनस्तर के अंदर आटा ना हो, सिलेंडर के अंदर गैस ना हो, स्कूल में बच्चों की भरने के लिए फीस ना हो, तन पर पहनने के लिए ढंग का कपड़ा ना हो, बीवी रोज ताने मारती हो, बाप रोज बोलता हो, मां रोज बोलती हो, रिश्तेदार रोज बोलते हो, नेटवर्क बोलता हो, 1000 लफड़ों के बीच में खड़ा है ये आदमी। और नेगेटिव बात करना स्वाभाविक है क्योंकि आम आदमी की फितरत है कि जब दिक्कत आएगी तो बोलेगा ही बोलेगा। और 90% लोग यही करेंगे जो अभी मैं कर रहा हूं। यस और नो? और करते भी हैं और करना भी चाहिए क्योंकि हम 90% में आते हैं। लेकिन तुमने अगर 10% में आने का ठेका लिया है ना तो साला सब बदलना पड़ेगा। वो सोचना पड़ेगा जो तुम सोचना नहीं चाहते थे, वो सोचना पड़ेगा जो तुम सोचना नहीं चाहते। तुम्हारे हालात खराब है, तुम्हारे पीपे में छेद हो रखे हैं और ये स्वाभाविक है कि इस स्थिति में प्लान करने कहां जाएं। लेकिन तुम में अगर दम है और तुम अगर पंगे में पड़े हो कि सपने पूरे करेंगे, मर्सिडीज दरवाजे में आनी चाहिए और 10% में आने की चाहत है, तो सब कुछ फटा होने के बाद भी साला पत्ता लगा के घूमना पड़ेगा, लेकिन घूमना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। 10% में आने के 10% में अगर आना चाहते हो, सपने पूरे करने का अगर तुमने ठेका लिया है, सपने पूरे करने का अगर तुम्हारे अंदर कीड़ा है, तो झक मार के फटे कपड़ों में भी, फटे पीपे में भी, पीपे में आटा ना हो फिर भी, तो भी तुमको झक मार के पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। ये मजबूरी है तुम्हारी, मजबूरी है, सोचना पड़ेगा तुम्हें। इसीलिए हर आदमी के दरवाजे पर मर्सिडीज खड़ी नहीं होती भाई। इसीलिए हर आदमी 50,000 के जूते नहीं पहन सकता। इसीलिए हर आदमी लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता। इसीलिए हर आदमी के सपने पूरे नहीं होते। जब फटे हाल हो, पॉजिटिव सोचने की स्थिति ना हो, तब पॉजिटिव सोचने के बारे में सोचे। साला वही तो बनता है कुछ, होता है।